हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में शेडोफिक्स टेक्नोलॉजीज आईपीओ के डे 1 सब्सक्रिप्शन के बारे में। आज दोस्तों पहला दिन था शेडोफिक्स टेक्नोलॉजी आईपीओ का। कैसा रहता हुआ नजर आया आईपीओ का पहला दिन, इसको दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे किस तरीके का रिस्पॉन्स आता हुआ देखने को मिला है हर एक कैटेगरी की तरफ से, किस तरीके की कंपनी है, सब कुछ समझेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अगर आपने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया, तो ज़रूर सबसे पहले सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों शेडोफिक्स टेक्नोलॉजीज, जैसे मैंने कहा, आज पहला दिन दोस्तों कंपनी का कंप्लीट हो चुका है। आप ये बात ध्यान रखिएगा, 2 दिन और बचे हुए हैं, विच इज़ 21 एंड 22 ऑफ जान, जब इस आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं। 10 रुपये की आईपीओ की फेस वैल्यू है, 118 से 124 का प्राइस बैंड है, 120 शेयर का याद रखिएगा लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ओएफएस आपको आईपीओ आता हुआ दिख रहा है, जो दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता हुआ दिखेगा। आईपीओ का दोस्तों साइज है करीबन 1907 करोड़ का, जिसमें 1000 करोड़ का फ्रेश इशू रखा गया है, तो बाकी का 907 करोड़ का याद रखिएगा ऑफर फॉर सेल है। यानी जो छोटा पोर्शन है वो ओएफएस का है, बड़ा पोर्शन इज ऑफ फ्रेश इशू। दोस्तों इस आईपीओ में रिटेल में एक लॉट में 120 शेयर जो आपको मिल रहे हैं, उसके लिए याद रखिएगा 14,880 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। अब रिटेल में चाहे तो मैक्सिमम 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं, बट हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, अगर रिटेल कैटेगरी अंडर सब्सक्राइब रहती है तो ही याद रखिएगा मतलब है एक लॉट से ज़्यादा लगाने का। अदरवाइज अगर रिटेल कैटेगरी मान लीजिए 4 गुना सब्सक्राइब रहती है, 4 टाइम सब्सक्राइब रहती है, और मैं 13 लॉट ला के बैठा हूँ, तो क्या मुझे अलॉटमेंट 13 लॉट का मिलेगा? द आंसर इज नो। आपको सिर्फ एक ही लॉट का अलॉटमेंट आएगा अगर आप भी जाता है तो। प्लस ये बात ध्यान रखिए, लॉटरी है तो ज़रूरी नहीं कि आपको अलॉटमेंट मिले ही मिले अगर 4 गुना सब्सक्राइब हो जाए। स्मॉल चेनाई कैटेगरी आती है जहाँ पर दोस्तों आपको ज़्यादा शेयर्स मिल सकते हैं, जिसमें मिनिमम 14 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 2,08,320 रुपये याद रखिएगा यहाँ पे आपको पे करने पड़ेंगे। फिर दोस्तों आती है स्मॉल चेनाई मैक्सिमम, जहाँ पे 67 लॉट तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम है 14 लॉट्स, मैक्सिमम है 67 लॉट्स, बट बात यहाँ पर भी वही क्लियर है। फिर दोस्तों बिग चेनाई कैटेगरी आती है जब पर मिनिमम 68 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना रहता है, जिसके लिए आपको 10,11,840 रुपये पे करने पड़ेंगे। मिनिमम 68 लॉट्स है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती है बिग चेनाई में, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब समझते हो तो हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया गया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्यूआईबी कैटेगरी को ऑफर किया गया है इस आईपीओ में 74.8% ऑफ दिस इशू। इसमें ऑलरेडी दोस्तों कल कंपनी ने याद रखिएगा एंकर इन्वेस्टर्स से करीबन 44.88%, 74.8 में से याद रखिएगा जुटा लिया। यानी जो बचता है वो है 29.92% जो दिया गया है दोस्तों रिमेनिंग क्यूआईबीज को एक्स एंकर्स। एचएनआई कैटेगरी पे आते हैं। एचएनआई कैटेगरी को दोस्तों ऑफर किया गया है लगभग 14.96%, जिसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है, बिग एचएनआई मतलब जिनकी बिट अबाउट 10 लाख की होगी, याद रखिएगा उनको ऑफर किया गया है लगभग 9.97%। कुल मिलाकर याद रखिएगा बिग एचएनआई में 9,131 लोगों को अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखेगा। फिर दोस्तों आती है स्मॉल चेनाई कैटेगरी। जिस स्मॉल चेनाई मतलब जिनका बिट 10 लाख से बिलो रहेगा, ठीक है, उनको दिया गया 4.99% यानी लगभग 5%, और 4,565 अलॉटमेंट कुल मिलाकर यहाँ पर आपको आते हुए दिखेंगे। रिटेल कैटेगरी को दोस्तों इस आईपीओ में दिया गया है 10% से भी कम, 9.97% टू बी प्रिसाइज। कुल मिलाकर रिटेल में याद रखिएगा 1,27,840 लोगों को अलॉटमेंट मिलता हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके से याद रखिएगा इस आईपीओ के अंदर आपने ओवरऑल रिजर्वेशन देखा है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो रिजर्वेशन मिला है वो क्यूआईबीज को मिला है, बिकॉज कंपनी याद रखिएगा लॉस मेकिंग थी, अभी प्रॉफिट में आई है, धीरे धीरे प्रॉफिट कर रही है, इसलिए 75% लगभग क्यूआईबी को दिया गया। एम्प्लॉय कैटेगरी भी है, मतलब इस आईपीओ में 0.26% उनको दिया गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं सब्सक्रिप्शन पे। तो सब्सक्रिप्शन में पहले शुरुआत क्यूआईबी से करते हैं। तो क्यूआईबी कैटेगरी दोस्तों पहले दिन के अंदर करीबन 40% सब्सक्राइब होती हुई दिखी। करीबन 4 करोड़ 60 लाख शेयर के सामने लगभग 1 करोड़ 82 लाख शेयर्स के लिए बिड हमको आता हुआ देखने को मिला है, जो करीबन 226 करोड़ होता है। अब ये अपने आप में देखिए इंटरेस्टिंग बात है कि पहले दिन के अंदर जो क्यूआईबी कैटेगरी है उसने अप्लाई कर दिया 226 करोड़ रुपए। वैसे अगर आप देखेंगे तो क्यूआईबी पहले दिन के अंदर अप्लाई करते नहीं है, बट आज अप्लाई कर दिया करीबन 40%। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन है, बट अप्लाई करते नहीं है। नहीं भी आता तो कोई ऐसी बात नहीं होती कि अपने आप में बहुत खराब हो गया, राइट। नहीं लगाते हैं क्यूआईबी पहले दिन पैसा तो नहीं लगाते, राइट। ऐसा ही आपने ओवरऑल हमेशा देखा है। चलिए दूसरे कैटेगरी पे आते हैं, एचएनआई कैटेगरी। एचएनआई कैटेगरी दोस्तों पहले दिन के अंदर 23% सब्सक्राइब होती हुई दिखी। कुल मिलाकर 2 करोड़ 30 लाख शेयर के सामने 52 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया गया, जो करीबन 65 करोड़ रुपए होता है। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी थी वो पहले दिन के अंदर 13% सब्सक्राइब होती है। 1 करोड़ 53 लाख शेयर के सामने 20 लाख शेयर, लगभग 25 करोड़ रुपए लगाए गए। तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी पहले दिन के अंदर 42% सब्सक्राइब हो जाती है। 76 लाख शेयर के सामने लगभग 32 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया गया, जो 40 करोड़ रुपए होता है। यानी पहले दिन के अंदर दोस्तों अगर आप बिग एचएनआई को देखेंगे या फिर स्मॉल एचएनआई को देखेंगे तो मिलाकर कितना पैसा अप्लाई किया है? सिर्फ 65 करोड़ रुपए, जो कितना होता है कुल मिलाकर याद रखिएगा 23%। यही बात यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो क्लियर है कि कोई खास पैसा हमको आता हुआ देखने को नहीं मिला है। किसमें? एचएनआई कैटेगरी के अंदर कम ही पैसा आता हुआ दिखा है। ठीक है, रिटेल पे आते हैं। रिटेल पोर्शन दोस्तों पहले दिन के अंदर 1.19 टाइम सब्सक्राइब हुआ, तो रिटेल कैटेगरी पूरी सब्सक्राइब हो गई, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है।
लगभग 1.5 करोड़ शेयर के सामने 1 करोड़ 82 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया गया, जो 226 करोड़ होता है। यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जितना पैसा हमको आज आता है वो देखने को मिला है QIB की तरफ से, उतना ही कुछ पैसा हमको रिटेल की तरफ से भी आता हुआ दिखा है, 226 करोड़ रुपए। तो रिटेल ने इतना पैसा लगाया कि पूरा सब्सक्राइब हो जाती है। एम्प्लॉय कैटेगरी यानी जो कंपनी की एम्प्लॉय कैटेगरी वही पूरी सब्सक्राइब हो जाती है, 1 गुना सब्सक्राइब टोटल हो चुकी है, जो लगभग 5 करोड़ रुपए होते हैं। टोटल मिलाकर दोस्तों IPO जो है वो आज के दिन आधा सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ, थैंक्स टू QIBs। वो नहीं लगाते तो नहीं भर पाता। और 523 करोड़ रुपए याद रखिएगा कुल मिलाकर हमको आते हुए देखने को मिले विद इन फर्स्ट डे। यानी फर्स्ट डे के अंदर दोस्तों IPO जो है वो 50% तो सब्सक्राइब हो गया। ये भी आई थिंक अचीवमेंट ही है ऐसे मार्केट के अंदर कि पहले दिन के अंदर दोस्तों इशू को 50% सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। सब सवाल दोस्तों ये निकल कर आता है कि क्या करना चाहिए इस IPO में, कंपनी कैसी। सबसे तो दोस्तों कंपनी को समझिए। दोस्तों शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी फर्स्ट एसेट लाइट लॉजिस्टिक नेटवर्क कंपनी है, जो यहाँ पर आपको अपना IPO लाती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी के बारे में कुछ आपको बताऊं तो शैडोफैक्स दोस्तों अपने आप को सिर्फ एक कुरियर सर्विस कंपनी के तौर पर याद रखिएगा, अपने आप को बताती नहीं कि हम सिर्फ एक कुरियर सर्विस कंपनी है। कंपनी बल्कि दोस्तों बताती है कि हम किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है जो एग्रीगेट करते हैं डिमांड फ्रॉम E-कॉमर्स, राइट। कंपनी जो है वो E-कॉमर्स से याद रखिएगा डिमांड जनरेट करती है, जो जायंट्स और सर्विसेज है ये ऑफर करती है फ्लेक्सिबल वेरिएबल कॉस्ट गिग वर्कफोर्स, और जो इनका मेश नेटवर्क है, मतलब ये आर्किटेक्चर है जिससे कंपनी को हाई स्केलेबिलिटी और ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। इस तरीके से दोस्तों कंपनी जो है वो काम करती है। अब जैसे मैंने कहा कंपनी याद रखेगा, वैसे तो लगातार आपको लॉस रिपोर्ट करती हुई देखने को मिल रही थी, बट FY25 में कंपनी ने कुल मिलाकर 6 करोड़ का मुनाफा किया, और फर्स्ट हाफ ऑफ FY26 में कंपनी ने बताया कि उन्होंने 21 करोड़ का मुनाफा ऑलरेडी कर दिया है। तो कंपनी पहले दोस्तों लगातार लॉस कर रही थी। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पहली बात तो कंपनी लॉस टू प्रॉफिट हुई इन FY25, जब लगभग 6 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हमको आता हुआ देखने को मिला। और ये बात ध्यान रखिएगा फर्स्ट हाफ के अंदर कंपनी का जो प्रॉफिट है यानी 2 क्वार्टर्स के अंदर वो लगभग 21 करोड़ हमको आता हुआ देखने को मिल गया। ये बात सही है दोस्तों कि अगर आप पूरा ये स्पेस देखेंगे, मतलब आप इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए कि जो अभी इंडिया का ओवरऑल शिपमेंट मार्केट है, राइट, जो कंट्री का पर कैपिटा शिपमेंट रेट होता है, इंडिया का बताया जाता है कि लगभग 3 से 5 शिपमेंट एनुअली होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, चाइना में 75 to 65 का वहाँ पर आंकड़ा है, और यूनाइटेड स्टेट्स में 60 to 70 का। तो एक बात क्लियर है कि इस स्पेस में ऐसा नहीं कि जगह नहीं है, बहुत जगह इंडिया में बहुत ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है इस स्पेस के अंदर। बट बात वही है कि दोस्तों अभी वैल्यूएशन का अपने आप में एक रिस्क बनता है। देखिए जो ओवरऑल इंडिया का मैक्रो इकोनॉमिक लैंडस्केप यानी जो इंडिया का लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन है, यहाँ पर आपको एक बात नोटिस करनी पड़ेगी कि जैसे मैंने कहा हेडरूम तो है, जगह तो है कि दोस्तों यहाँ पर ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी। और गवर्नमेंट ने भी काम किया है, जिस तरीके से नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लेकर आया, इन सब से कह सकते हैं काफ़ी कंपनीज़ को फ़ायदा भी हुआ। और ये कंपनी तो ऑलरेडी कहती है कि हम टेक इनेबल्ड कंपनी है, टेक से काम करते हुए नज़र आते हैं। सो ये है कि हाँ ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी, बट बात वही है कि किस तरीके से दोस्तों कंपनीज जो है वो अपने आप को ग्रो करेगी। आई थिंक बाजार उसको देखेगा। अब जिस तरीके से क्विक कॉमर्स और हाइपर लोकल नेटवर्क जो है वो चलता हुआ देखने को मिल रहा है, राइट, जैसे कि एक क्विक कॉमर्स में आप देखेंगे तो जो लगातार आप सुनते हैं 10 मिनट डिलीवरी, वैसे तो आप याद रखिएगा सरकार ने इसको शट डाउन कर दिया है, बट बात क्या है शेडोफैक्स और बाकी अगर आप डिलीवरी कंपनीज देखेंगे लाइक ब्लू डार्ट, राइट, तो ये बात ध्यान रखिए ये हब एंड स्पोक मॉडल पे चलते हैं ब्लू डार्ट। जैसे कंपनी याद रखिएगा कभी हाथों हाथ आपको डिलीवरी करती हुई देखने को नहीं मिलती। जैसे मैंने कहा क्विक कॉमर्स 10 से 30 मिनट के अंदर डिलीवरी। अब जो शेडोफैक्स की शुरुआत हुई थी वो इसलिए हुई थी कि कंपनी अपने आप में इसी मॉडल पर चलती थी कि किस तरीके से वो जल्दी से जल्दी डिलीवरी कर सके। जो आप देखते हैं ग्रोसरी डिलीवरीज जो 10 to 15 मिनट्स में हो जाती है, तो शेडोफैक्स को हाइपर लोकल नेटवर्क में याद रखिएगा शुरू किया गया था। तो ये कंपनी के पास आप कह सकते हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरीज इन सब का याद रखिए कंपनी के पास एक फ़ायदा रहता है कि कंपनी ये काम करना जानती है। तो आई थिंक ये अपने आप में फैक्टर है। अब जैसा मैंने कहा वैल्यूएशन को लेकर कह सकते हैं कि थोड़ा सा दोस्तों वैल्यूएशन कंपनी का आपको ऊपर दिख सकता है, रीज़न बीइंग कि अभी दोस्तों कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर हाई भी दिखेगा कंपनी का वैल्यूएशन, पी भी हाई दिखेगा। ये है कि दोस्तों ग्रोथ के लिए समय लगता हुआ ज़रूर देखने को मिलेगा। वो समय अगर आपके पास है तो बिल्कुल आप यहाँ पर बने रहिए। कंपनी अपने आप में मुझे कोई बहुत ख़राब नज़र नहीं आई। एसेट लाइट फिलॉसफी से कंपनी याद रखिएगा चलती है। लीज इंफ्रास्ट्रक्चर है इनके पास, गिग वर्कफोर्स है, राइट, लाइन हॉल, ये बात ध्यान रखिए ये मिडिल माइल ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें कंपनी ने आउटसोर्स किया टू अ फ्लीट ऑफ ओवर 3000 ट्रक्स जो लीज या फिर कॉन्ट्रैक्ट है, जो खुद ओन नहीं है, तो कंपनी इस बेसिस पे भी चलती है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं जो कंपनी के आप कह सकते हैं फ़ायदे वाली बात है। बट जैसे मैंने कहा समय देना पड़ेगा। अगर आपके पास समय नहीं है कि नहीं आप चाहते कि मुझे लिस्टिंग गेन ही मिलना चाहिए, तो फिर हो सकता है कि IPO आपके लिए ना हो। बट वेट एंड वॉच करिए। QIB का सब्सक्रिप्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो ग्रे मार्केट है वो भी आप कह सकते हैं भी कुछ खास अच्छा चलता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। करीबन 4 के आसपास का GMP करेंटली चलता हुआ दिख रहा है। तो अभी ओवरऑल कह सकते हैं इतना कुछ खास अच्छा सेंटिमेंट नहीं है। ये है कि बाज़ार अगर सुधरता है तो बात अलग है, और बाज़ार का भी सुधरना
सबको पता है कि वेट एंड वॉच करना ही पड़ेगा, तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, बट अब देखते आगे होता क्या है। इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।